जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल में। कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों को ही अपने यूट्यूब चैनल में आज के नए टॉपिक के साथ, जो होगा प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अधिकतर सेंटर पे जीडी में आस्क करने का ये चांस है। तो इसीलिए मैं इसे करवा दे रहा हूँ, काफ़ी इसे डीपली करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ बनाता हूँ, ये सब टाइप करता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ बस मेरे इतने सारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन होता क्या है, इसे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कि कैसे हम लोग कह रहे हैं कि इंडियन रेलवे जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो ठीक है, इन जुलाई 2020 इंडियन रेलवे हैज इन्वाइटेड प्राइवेट companies to run 151 पैसेंजर ट्रेन्स ऑन 109 ट्रेन रूट्स। जो जुलाई 2020 को भारतीय रेल ने 151 पैसेंजर ट्रेन को 109 रूट पर चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी को आमंत्रित किया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टिंग Rs 30,000 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विथ दिस मूव। तो जो भारतीय सरकार है वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो ऐसा मान रही है वैसा, कि इससे क्या होगा कि 30,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अगर वो प्राइवेटाइजेशन करेगी रेलवे का, मतलब इतने सारे प्राइवेट ट्रेन को चलाने के लिए अलाउ करेगी। तो इट वाज अनाउंस दैट द प्राइवेट ट्रेन विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 2023। तो ये अनाउंस किया गया है कि जो प्राइवेट ट्रेन जो है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अभी भी इसमें 3 साल है। India's first private train is Lucknow Delhi Tejas Express, which was inaugurated in October 2019। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो पहला जो प्राइवेट ट्रेन है वो कौन है, न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, जिसका उद्घाटन किया गया था अक्टूबर 2019 में। ये वाला लाइन बोलिएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे वहाँ पे लगेगा ऑफिसर को कि हाँ, बच्चा को थोड़ा सा नॉलेज है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला दोनों लाइन ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये ज़्यादा लाइन थोड़ा सा ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका अप्रोच क्या क्या है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे का, इसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इट जनरल वेट इन जनरल, with limited investment, developing countries give priority to the welfare of the citizen over providing world class facility of them। देखिए क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन करेगा रेलवे का, तो इससे क्या होगा कि डेवलपिंग कंट्री यानी इंडिया जैसे कंट्री के लिए क्या होगा, फायदा होगा कि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से वो ज़्यादा फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे तो प्राइवेट कंपनी खुद आएंगी, खुद वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, तो इससे सरकार को फ़ायदा होगा, सरकार को इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा और काफ़ी अच्छा होगा लोगों के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या है, पैसेंजर विल गेट एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास ट्रेन विथ बेटर फैसिलिटी, लेस लेस ट्रांजिट टाइम एंड मोर सेफ्टी। जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बेटर फैसिलिटी उन्हें मिल सकता है और टाइम भी उन्हें कम लगेगा ये यहाँ से वहाँ आने में, प्राइवेट कंपनी जब ट्रेन चलाएगी तो। और सेफ्टी भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या करेंगी, कम टाइम में ट्रेन को स्पीड में चलाएंगी, जिससे क्या होगा कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, जल्दी पहुँचा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को वो चला सके, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एट प्रेजेंट द डिमांड फॉर टिकट इज मोर देन सप्लाई। अभी क्या है प्रेजेंट में कि टिकट का काफ़ी डिमांड है, एक एक महीना पहले बुकिंग करवाना पड़ता है, तब जाकर टिकट मिलता है। तो प्राइवेट ट्रेन आएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। Government of India said that this train will be manufactured in India under the Make in India program. If that really happen, it will create many job opportunity। भारतीय की सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो कह रहा है इससे क्या होगा कि जो भी ये ट्रेन बनेगा वो मेड इन इंडिया बनेगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा लोगों को। दिस कैन इन द मोनोपोलिसी ऑफ इंडियन रेलवे। ये क्या है कि मोनोपोलिसी ऑफ इंडियन रेलवे को भी खत्म करेगी, यानी कि जो भारतीय रेल का एक दबदबा है उसको ख़त्म करेगी, ठीक है। लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। और साथ में आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से भी मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो मैं बना के रखा हूँ जीडी का। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग क्लिक कीजिएगा और ओपन कीजिएगा, तो वहाँ पे आप लोग पहुँच जाइएगा, ठीक है। और फिर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं इससे पीडीएफ के लिए। चलिए, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।
ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे। अब चैलेंज क्या है, इसका कॉन्स क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो दिस स्टेप कैन डिपेंड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। इससे क्या होगा कि देखिए रिच और पुअर में इनइक्वालिटी होगा, क्योंकि प्राइवेट जब होगा तो प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा लेगी। जैसे अभी न्यू दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस जो चल रहा है उसका कॉस्ट जो है वो काफ़ी महंगा है। इससे क्या होगा कि गरीब लोग इस पर सफ़र नहीं कर पाएंगे, जो एक बहुत ही बड़ा इसमें कौन से इसका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, विथ द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेनी जॉब कैन बिकम रिड्यूएंट, सो प्राइवेट ट्रेन्स में नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज मैनी एज गवर्नमेंट ट्रेन्स प्रोवाइड। क्या होगा इसमें कि जब मॉडर्न ट्रेन आएगा तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आएगा, और इससे क्या होगा कि काफ़ी सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो प्राइवेट ट्रेन है वो उतना प्राइवेट ट्रेन जो चलेगा तो उसमें उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, उतना जॉब नहीं मिलेगा जितना भी गवर्नमेंट ट्रेन से मिलता है, ठीक है। और जॉब भी स्टेबल रहता है गवर्नमेंट पे, प्राइवेट में स्टेबल नहीं होगा। तो ये भी एक इसका कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इफ़ दे 1 मिनट, एक मिनट, if they are not manufactured in India as promised, coaches and other equipment will be imported. In that case, it will be a loss of to India. जैसा कि बोला गया है कि जो ये ट्रेन होगा उसका जितना भी कोच ये सब है सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत ज़्यादा बैड होगा इंडिया के लिए। जब इंपोर्ट किया जाएगा बाहर से तो इंडिया को काफ़ी से लॉस होगा, ठीक है। इवन थ्रू द announced private trains constitute only 5% for now. जब ये अनाउंस किया गया तो उसमें बोला गया था कि अभी केवल 5% ट्रेन ही प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी। देयर इज नो गारंटी डेट इट वॉन्ट बी इंक्रीज। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये इंक्रीज किया जाएगा। जब देखा जाएगा सरकार के द्वारा कि सक्सेसफुल हो रहा है तो इसे इंक्रीज भी कर देगी, या पूरा का पूरा जो रेल को है इंडियन रेलवे को वो प्राइवेटाइजेशन भी कर सकती है। इफ़ इट इंक्रीज इन द कमिंग ईयर, अगर ये इंक्रीज होता है आने वाले सालों में, इंडियन रेलवे कैन सफ़र लाइक BSNL एंड एयर इंडिया। तो इंडियन रेलवे जो है वो BSNL और एयर इंडिया के जैसा सफ़र करेगी। विच वर पुश्ड टू नियर बैंकरप्ट ड्यू टू द कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। जो इससे क्या होगा कि इंडियन रेलवे को पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भारतीय रेल है वो कंपटीशन जो प्राइवेट कंपनियों की कंपटीशन नहीं कर पाएगी, और इससे पूरा का पूरा जो भारतीय रेल है वो खत्म हो जाएगी, जैसे BSNL और एयर इंडिया के साथ हुआ, ठीक है। कंक्लूजन, इससे हमको कंक्लूजन, अब लास्ट में GD के लास्ट में हमको कंक्लूजन देना रहता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग रेलवे। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा रेलवे को मॉडर्नाइज करने में, मॉडर्न करने में। इट विल गिव अस एक्सेस टू बेटर फैसिलिटी, लेस ट्रांसफर टाइम्स एंड मोर सेफ्टी इन ट्रेन्स। ये हम लोग को क्या करेगा, बेटर फैसिलिटी देगा, इसमें हम लोग को सफ़र करने में कम समय लगेगा और ज़्यादा सेफ्टी भी मिलेगा। एंड इट्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द प्राइस एंड मेक द जर्नी इन देम अफोर्डेबल। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो जिम्मेदारी बनता है कि जो इसका प्राइस जो कंपनियाँ जो प्राइवेट कंपनियाँ ट्रेन चलाएगी उसका देखते रहे कि कितना हो, ज़्यादा बढ़ाने नहीं, और साथ में जर्नी जो हो वो सभी लोगों को इससे उपलब्ध हो सके, गरीबों को भी और अमीरों को भी। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अपग्रेड द रिमेनिंग ट्रेन टू, सो दैट कॉमन मैन विल नॉट फील निगलेक्टेड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। और ये भी ज़रूरी है कि जो ट्रेन को जो है जो भी बाकी ट्रेन है उसको भी अपडेट किया जाए, जिससे कि कॉमन मैन है वो अपने आप को निगलेक्ट और दबा हुआ न समझे, ठीक है, ताकि सभी लोगों को सबका साथ और सबका विकास हो सके। तो ये था आज हम लोगों का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और आगे भी आप लोगों को अच्छा टॉपिक मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एक और वीडियो दे रहा हूँ जिसपे बता दूंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोग का एग्ज़ाम मतलब GD से पहले फेज 2 से पहले मैं पूरा का पूरा टॉपिक करवा दूंगा, SRT करवा दूंगा। ये सारा कुछ मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। DFT का भी कुछ क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।